भक्तों, आज मैं एक ऐसी बात बताने आया हूं जो अगर समझ ली तो कर्ज आपका पीछा छोड़ेगा, और अगर ना समझी तो कर्ज आपके बच्चों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ बेटा, कर्ज व्यक्ति पर नहीं पूरी वंश पर लगता है। कर्ज केवल बैंक से नहीं आता बेटा, कर्ज नीतियों से आता है, कर्ज सोच से आता है, कर्ज आदतों से आता है। और सुनो, कर्ज जेब को नहीं मारता, कर्ज इंसान की आत्मा को मार देता है। कर्जदार आदमी हंसता है ना, हंसता रहता है, पर बेटा वो हंसी नकली होती है। कर्जदार आदमी सोता है, हंसता है, पर बेटा नींद असली नहीं होती। कर्जदार आदमी घर में रहता है, पर घर उसका घर नहीं, उसकी कैद बन जाता है। कर्ज इंसान को नहीं बांधता, कर्ज इंसान को अंदर से खाली कर देता है। सबसे दर्दनाक बात यह है बेटा, कर्जदार इंसान सिर्फ परेशान नहीं होता, वो शर्मिंदा भी होता है। अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच में वो सिर झुका कर चलता है। बेटा, जिस दिन इंसान का सिर झुक गया उसी दिन उसकी जिंदगी की रोशनी कम हो गई। लेकिन बेटा, आज मैं समस्या नहीं बताने आया, आज मैं मुक्ति का मार्ग बताने आया हूं। आज मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि कर्ज गलत है, मैं बताऊंगा कि कर्ज से निकलना कैसे है। मैं कर्ज बढ़ने का 3 कारण बता रहा हूं, इसको कान खोल के सुन लेना, नहीं तो बाद में पछताओगे। पहला कारण दिखावा, लोग अपनी कमाई से नहीं दूसरों की नजर से जी रहे हैं। शादी में इतना खर्च, कपड़ों पर इतना खर्च, त्योहार पर इतना खर्च। दूसरा कारण तौलना, लोग अपने घर को किसी दूसरे के घर से तौलने लगते हैं। उसने गाड़ी ली, मैं भी लूंगा, उसका मकान बड़ा, मेरा भी बड़ा मकान होगा। सुन बेटा, कर्ज उसी पर चढ़ता है जो खुद को साबित करने में लगा है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, घर में विवाद और अशांति। जहां घर में झगड़े हो वहां बरकत नहीं रुकती, बरकत भाग जाती है। कर्ज पैसे की बीमारी नहीं, ये घर की ऊर्जा की बीमारी है। कर्जदार इंसान भगवान से भी दूर होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया। अरे मूर्ख, भगवान ने नहीं, तूने खुद भगवान को छोड़ दिया। भगवान छोड़ता नहीं, भगवान का हाथ छोड़कर चलना बंद कर देते हो तुम। आज रात बस एक काम करना है, कागज पर लिखना है कितना कर्ज है, किससे लिया है और किस तारीख को लिया था, किस लिए लिया था। जिस कर्ज को लिखा नहीं जाता वो जल्दी उतरता नहीं, लिखोगे तो नियंत्रण में आएगा। कर्ज चुकाने के लिए बचत नहीं, अनुशासन चाहिए। हर सुबह राधा राधा या राम राम बोलकर घर का दरवाजा खोलो। तुलसी को जल चढ़ाओ, सिर्फ द्वादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखना। और 3 बार कहो लक्ष्मी स्थिर भव। और रोज सुबह शाम आधा घंटा या 1 घंटा रोज राधा या राम नाम का रोजाना जप कीर्तन जरूर किया करो। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म होगी और घर में भागवतिक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, जो आपके पूरे परिवार को एक अलौकिक मन की शांति देगा, जिससे आप बड़े से बड़े दुख में भी भगवान को नहीं भूलोगे और हमेशा प्रसन्न रहोगे। और दिन भर बीच बीच में भी राम या राधा का जप करने का अभ्यास किया करो। जितना अधिक आप नाम जप करोगे उतनी ही जल्दी आपकी समस्या का समाधान निकलेगा। कर्ज में फंसा आदमी अक्सर सोचता है काम बदल दूंगा तो सब ठीक होगा। नहीं बेटा, काम नहीं, अपना काम करने का ढंग बदलना है। समय पर उठना, समय पर सोना, और सोने से पहले 5 मिनट राधा नाम जप करके सोना। और उठते ही बिस्तर पर भी 5 मिनट राधा या राम नाम बोलकर बिस्तर से नीचे उतरना चाहिए। और समय पर काम करो, फालतू बोलना कम करो और कर्म ज्यादा करो। यहीं से कर्म का भाग्य बदलता है। बेटा सुन, जहां शांति वहां बरकत, जहां कलह वहां कर्ज। इसलिए तय करो, कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई ताना नहीं, कोई उल्टा जवाब नहीं, और सब जीवों में भगवान को देखकर उनकी सेवा करो। उन्हें बुरा भला मत बोलो और झूठ बोलना बंद कर दो। झूठ बोलना ही इंसान को बर्बाद करता है। और सबसे खास बात, कलयुग में सभी समस्याओं से निपटने का एकमात्र उपाय है भगवान का नाम जप। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जप के बिना ना तो आप यहां संसार में खुश रह पाएंगे और ना ही
पर लोक में ही सुख प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि और नाम जप नहीं किया तो दुख में पड़ जाओगे। और 84 लाख योनियों का दुख सबसे भारी दुख है, जिसे भोगने में करोड़ों अरबों और कल्प के कल्प बीत जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अभी से अधिक नाम जपना शुरू कर दो। राधा या राम, कृष्ण, शिव, हरि, जो भी नाम हो उसका जप करो, या मोबाइल में नाम जप कीर्तन सुनो, क्योंकि सुनने और जपने का दोनों का बराबर फल मिलता है। निरंतर नाम जप का अभ्यास बनाओ। यही नाम जप तुम्हें नया रास्ता दिखाएगा, तुम्हारा भाग्य बदल देगा। भक्तों, बस इतना कर लिया तो कर्ज का 40% ऐसे ही उतर जाएगा। सभी को मेरा राम राम, जय श्री सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव।